मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ना शोल्डर पे यहाँ वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, हाथ रखा तो उन्होंने मुड़ के मुझे हाँ इजाज़। मैं कहा सर ये आई हैव जस्ट रेड द न्यूज़, तो इस तरह खबर आई 3 महीने में। मैंने कहा 4 महीने में इज़ बीन ट्रांसफर बैक। मैं कहा बट हमारे लिए अच्छा है। मैं कहा वी यूज्ड टू प्ले गोल्फ टुगेदर उससे। उन्होंने एकदम अचानक ना कहा आई होप दे विल स्टॉप इंटरफेयरिंग विद माई कमांडर्स। बात ख़त्म हुई थी, मैं बैठा भी सोच ही रहा था तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब आए तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं कॉकपिट में। मतलब C-130 की कॉकपिट है, 2 बेड होते हैं पीछे, तो वहाँ वो बैठे हुए थे। खैर हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई। उन दिनों में खैर मियाँ साहब को भी टेंशन थी, उनको पता भी था ये सारा मामला चल रहा है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर विद ऑल दी एजेंसीज अंडर हिम, उनको पता होगा कि ये गड़बड़ चल रही है। तो मुझे कहने लगे अगर रीशफल करने लगे हैं तो आपको भी कैबिनेट में आए, ये वो करें फलाना करें। मैंने कहा जी एक तो एतमाद बहाल करें, दूसरा आपके मामला जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं इनको ठीक करें। ये अब आप नवाज शरीफ साहब को तारीखी पस मंजर से भुट्टो साहब की एग्जांपल देके बता रहे हैं। सारे एग्जांपल मैंने कि दिए, आप एक भुट्टो नहीं सानी दिया, ना कई बनिए। एग्जांपल दिए कि मतलब आसिफ नवाज का आप फलाना बेसिकली उन्हें कह रहे हैं कि आप भुट्टो सानी ना बनिए, जीत ज्यादा की होगी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा उन्हें था बता रहे हैं कि कि मामला मारूजी को हालात, ठीक कर लें। ठीक। एक बात उन्होंने मुझे कही कि भाई मैं क्या करूं, बीच की बातें सारी छोड़ दें। तो मैंने ऐसे इशारा किया था, फ़ोन पड़ा हुआ था। मैं कहा फ़ोन उठाएं और चीफ को फ़ोन करें और उसे कहा मैं रात को खाना खाने आ रहा हूँ। ये आपने इमरान खान को कहा? खान साहब को कहा मैंने, और वहाँ जाके मैंने कहा 1 to 1 बात करें उनसे और जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। चले हम बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, जो उन दिनों की जब आप बाजवा साहब की और इमरान खान की। मैं आपको बता रहा था कि कोलिशन में इलेक्शन लड़ा, 3.5 साल मुलाकात नहीं की। ठीक है, ठीक है ना, एक होता है ना कि भाई आप कोलिशन में इलेक्शन लड़े, प्राइम मिनिस्टर है, कुमरात ली हो। आप मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप पॉलिटिक्स में हैं तो कम से कम और कुछ नहीं, जाके मिलना और बातचीत करना। कोई मेरा मतलब जी ही नहीं चाह के जाके, एक होता है ना कि मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर दिल करता है यार चलो हम जाके मिलें। तो मैंने कहा यार चलो अपने मसरूफियत है। एक आधी दफ़ा मैं एक दफ़ा बल्कि नईमुल हक साहब को मिला था, तो उन्होंने कहा था हम आपकी मीटिंग अरेंज करवाते हैं। मैं कहा भाई अरेंज करवाने की ज़रूरत नहीं, मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि मैं ख़ुद कॉल करूँगा तो एक दफ़ा में बुला लेंगे। फिर 5 मार्च को मैं उनको मिलने गया। 9 अप्रैल को हुकूमत ख़त्म हुई थी, रजीम चेंज मेरा ख्याल है 9 अप्रैल था, 9 था। तो 5 मार्च को मैं मिलने के लिए गया पहली मरतबा। और वो भी इसलिए गया कि मुझे पता लग गया था कि भाई अब मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं तो इनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था आगे एज ए पॉलिटिकल एनिमल कह लें कि ये अगर किया तो इसमें फिर मुल्क के लिए बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ये नहीं कि उनकी कारकर्दगी कोई ऐसी थी कि मैं कहूँ इसको बचाया जाए, लेकिन मुझे पता था कि जो अल्टरनेट है वो ना तो डिलीवर कर सकेगा और ना ही लोगों के अंदर उसकी पजीराई होगी। ठीक है ना, क्यों हर किस्म के लोग इकट्ठे कर लिए थे ना, किसी को छोड़ा ही नहीं। ठीक। तो 16 पार्टियां या पता नहीं 13 पार्टियां जितनी भी थी इकट्ठी हो गई। अब 5 मार्च को तो मिला मैं उनको जाके, 5 मार्च को आपकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात हुई। फिर कुछ देर के लिए मेरे ख्याल में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे और फिर 1-on-1 भी मिले। फिर मैंने उनको कहा कि इनको ज़रा बाहर निकालें तो फिर हम मिलते हैं 1-on-1। ठीक है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई आपके मामला थोड़े ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या बात हुई? एग्जैक्टली कोट अन कोट अगर आप बात करें। कोड एंड कोड मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आप कहते हैं फिर बताए तो प्लीज़ प्लीज़। मैंने खान साहब को किस्सा सुनाया 1999 सितंबर में, जब मुशर्रफ साहब की और नवाज शरीफ साहब के आपस में इख्तिलाफ पैदा हो रहे थे। ठीक। और वो भी मैं प्रिवी था। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसे, कि मुझे पता लग गया था कि मामला अब संवरने वाले नहीं। इसके बावजूद कि उस वक्त मुझे कहा गया कि आप कैबिनेट में आ जाएं, ये कर लें वो कर लें, क्योंकि 97 के इलेक्शंस के बाद क्योंकि पहली खेप में हमें नहीं लिया गया था, तो फिर मैं उसके बाद मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैं ओहदा नहीं लूँगा आप, क्योंकि अगर आप इस काबिल ही नहीं हमें समझते कि वी शुड बी इन द फर्स्ट योर फर्स्ट चॉइस, तो वी विल स्टे टुगेदर। बट ठीक ठीक। तो फिर ये हुआ कि एक ट्रिगर हुई, उसको शरारत कह लें, उसको एक प्लान कह लें, उसको उस वक्त भी रजीम चेंज का ही प्लान कह लें इसको, या टू पुट द प्रेशर ऑन द प्राइम मिनिस्टर के यार ही शुड स्टे ऑन कोर्स। कई चीज़ें होती हैं ना इसमें। ठीक। तो एक लाहौर में इवेंट हुआ, मियां अजहर साहब आजकल MNA हमारे, वो PTI से हमारे सदर रह चुके हैं काफ लीग के, हमाद अजहर के बड़े वालिद जो हैं, उन्होंने एक लाहौर में कह लें जलसा किया। डेरा सईद, मियां सईद का डेरा है वहाँ पे, तो 3-4 हज़ार लोग उन्होंने इकट्ठे किए और वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की
प्राइम मिनिस्टर पे, मियां नवाज शरीफ पे। ठीक है। और उससे फिर पता लगा कि कोई आगे गड़बड़ होने लगी है। तो अगले दिन कहीं अखबार में छोटी सी खबर आई कि एजाजुल हक साहब भी जो हैं, वो साहब कह रहा हूँ अपने आप को, कि वो मियां अज़हर के ग्रुप में आप सुर्खी उसकी बता रहे हैं। तो वो लीड मैं बता रहे हैं। ठीक ये है। आई थी, बात आई थी। ठीक है। तो मैं था अमेरिका में था, न्यू जर्सी गया हुआ था अपनी बहन के पास। तो वहाँ मुझे कॉल आई, मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं, और हकीकत है मुझे नहीं पता था। बाहर जब मैं जाता हूँ तो ना तो मैं पाकिस्तान का कोई ख़बरें देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ। थोड़ा सोशल मीडिया तो आजकल है, उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था जब ये बात है 99 अगस्त की। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा ये हुआ, तो तरदीद कर दो। मैं कहा आप कर दो, मतलब जब मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने कहा मैं करवा दूँ। मैं कहा आप करवा दें। खैर अगले दिन तरदीद आई होगी, मैंने देखी भी नहीं तरदीद। मैं लैंड गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जाएंगे, प्रोटोकॉल से फ़ोन आया उसी दिन सुबह कि गिलगित और स्कर्दू का विज़िट है और आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना है। मैं कहा मैं रात 3 बजे वापस पहुँचूँ यार, मुझे जेट लैग है, मेरा क्या काम है, ना मैं वज़ीर ना मुशीर ना कुछ। उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आपने जाना है। तो मैं चलो खैर वो तय हो गया, मैं चला गया साथ। तो जब मैं वहाँ गया तो खैर मुशाहिद हुसैन साहब साथ थे, वो इज़ प्रिवी टू ऑल द, परवेज़ रशीद साहब थे, सैफुर रहमान साहब थे, जनरल मजीद मलिक साहब थे। और मैं टेंशन देख रहा था कि भाई ये इस वक्त ये आपस में मामला जो हैं ये काफ़ी टेंस चल रहे। ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो वापसी पे जब हम आ रहे थे तो C-130 जहाज़ आपने देखा होगा, गाँ गाँ करता है आवाज़ उसकी, बड़ी इस किस्म की है। तो टैक्सी कर रहे थे, तो मेरे आगे बैठे हुए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैं उनकी पिछली सीट पे था। मेरे साथ बैठे हुए थे उस वक्त होते थे DG इन्फेंट्री जनरल मुनीर हफीज़ साहब, और परली साइड में बैठे हुए थे बहुत से, मतलब ये बाकी जितने भी, मुशाहिद साहब हो गए, जनरल मजीद मलिक हो गए, सैफुर रहमान साहब हो गए। तो इंसान जब 2 दिन के बाद आते हैं ना तो पहला काम करता है अखबार उठाता है। तो मैंने अखबार उठाया तो वहाँ पे एक लिखा हुआ था कि जी कोर कमांडर मंगला सो एंड सो हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बैक टू GHQ। जब एक तो गोल्फ शॉल्फ में सबसे मुलाकात हो जाती थी, जब गोल्फ खेला करते थे, कोई पार्टनर भी होते थे। तो मैंने एकदम देख के ना, मैंने कहा यार ये तो अभी 3-4 महीने हुए हैं ट्रांसफ़र हुई है, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो मैंने मेरे साथ जो बैठे थे उनको मैंने कहा सर ये ख़बर देखी आपने। उन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया। तो मतलब ये बड़ी एक सेंसिटिविटी का आलम ये था, तारीखी हाँ हिस्सा आपको बता रहा हूँ। खैर उन्हें शायद मालूम भी ना हो, क्योंकि ठीक है। तो मेरे आगे बैठे थे, जहाज़ टैक्सी कर रहा था। मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ना शोल्डर पे, यहाँ वो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, हाथ रखा तो उन्होंने मुड़ के मुझे हाँ इजाज़। मैं कहा सर ये आई हैव जस्ट रेड द न्यूज़, तो इस तरह ख़बर आई है। तो 3 महीने में, मैंने कहा 4 महीने में इज़ बीन ट्रांसफर बैक। मैं कहा बट हमारे लिए अच्छा है। मैं कहा वी यूज़ टू प्ले गोल्फ टुगेदर उस समय। तो उन्होंने एकदम अचानक ना कहा कि आई होप दे विल स्टॉप इंटरफेयरिंग विद माई कमांडर्स। ओह जी, वो जो पूरा बैकग्राउंड उस ठीक है ना। कोर कमांडर मंगला का। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं एकदम, मेरे मतलब के पाँव के नीचे से ज़मीन तो नहीं थी, पर जहाज़ था वो निकल गया। और इस इवेंट के अभी बात ख़त्म हुई थी, मैं बैठा भी सोच ही रहा था, तो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब आए। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बुला रहे हैं ऊपर कॉकपिट में। मतलब C-130 की कॉकपिट है, 2 बेड होते हैं पीछे, तो वहाँ वो बैठे हुए थे। खैर हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई। उन दिनों में खैर मियाँ साहब को भी टेंशन थी, उनको पता भी था ये सारा मामला चल रहा है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर विद ऑल दी एजेंसीज अंडर हिम, उनको पता होगा कि ये गड़बड़ चल रही है। तो मुझे कहने लगे अगर रीशफल करने लगे हैं तो आपको भी कैबिनेट में आए, ये वो करें, फलाना करें। मैंने कहा जी एक तो एतमाद बहाल करें, दूसरा आपके मामला जो है ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इनको ठीक करें। क्या मतलब है आपका। मैं कहा जी आपके और फ़ौज के मामला था सब। मैंने बिल्कुल नहीं जिक्र किया कि नीचे क्या बात हुई, क्योंकि उसके बाद तो मतलब कुछ रहता ही नहीं था ना।
तो खैर हम 55 मिनट तक यही गुफ्तगू करते रहे। मैंने सारा किस्सा बताया जनरल ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता था कि हैंड पिक्ड 7 लोगों के ऊपर से, तो फिर भी एंड में जाके इंस्टीट्यूशन ने जब सारों ने फैसला किया तो ही कुडंट डू एनीथिंग। मैंने कहा उनके पास एक ही चॉइस थी कि या वो रिज़ाइन करके घर चले जाते या वो करते जो सारे फ़ौज की सोच थी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है ये, एक इंडिविजुअल की तो ये कभी भी मर्ज़ी से नहीं चलता। तो और भी मैंने किस्से बताया उनको कि ये हुआ ये हुआ। ये अब आप नवाज शरीफ साहब को तारीखी पस मंज़र से भुट्टो साहब की एग्जांपल दे के बता रहे हैं। सारे एग्जांपल मैंने दिए, आप एक भुट्टो नहीं सानी दिया, ना कई बनिए। एग्जांपल दिए कि मतलब आसिफ नवाज का आप फलाना बेसिकली फलाना। उन्हें कह रहे हैं कि आप भुट्टो सानी ना बनिए, जीत ज़ियाउल हक की होगी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह उन्हें रहा बता था रहे हैं कि कि मामलात मारूजी को हालात, ठीक कर लें। ठीक, अभी ये सितंबर का महीना है, जी ठीक, 3, 4, बिल्कुल 5 ठीक, तारीख है, बिल्कुल ठीक, हम बिल्कुल वापस आ रहे हैं। बहरहाल मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो हम नीचे आए, अब जो भी आगे लंबी स्टोरी है, बात ख़त्म हो गई। 12 अक्टूबर आ गया, टेक ओवर हो गया। 1999 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस किस्से का ना एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस खान साहब को सुनाया। अब आप तारीखी हवाले जोड़ रहे हैं मैं बेसिकली, उनको बता रहा हूँ भुट्टो साहब से शुरू हो रहा है और आप ये तारीखी हवाला 99 में नवाज शरीफ साहब को सुना रहे हैं। हाँ। और 2022 में 5 मार्च 5 मार्च को मैं ये खान ये साहब को इमरान सुना खान रहा को था। सुना रहे हैं। कोई भुट्टो का जिक्र नहीं था उसमें, सिर्फ ये जिक्र था कि मैंने मियाँ साहब को आगाह किया 99 का जिक्र किया आपने उनके साथ। हाँ कि खान आपके साहब, हालात ठीक नहीं है, आप ये मामला कर लें। मैं कहा उन्होंने फिर यही कहते रहे कि ये मेरे पे छोड़ दो और तुम बताओगे मतलब कि आगे हमने कैसे चलना है वगैरह वगैरह। खान साहब कहते मुझे क्यों बता रहे हो ये? मैंने कहा इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसी पोजीशन में हैं जहाँ वो थे उस वक्त। ठीक है ना, बिल्कुल ये हमारा मतलब तो आपस वो में माने आपके सामने कि हाँ मैं उसी पोजीशन पे हूँ? नहीं नहीं डिनाई किया उन्होंने? वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं हालात ठीक है ये फलाना फलाना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैं क्या करूँ। उस वक्त नवाज शरीफ भी नहीं आपके सामने माने थे? नहीं माने थे वो। ओके। मतलब उन्होंने हाँ ना नहीं कि, उन्होंने कहा मैं संभाल लूँगा इसको, तुम छोड़ दो। और इधर इमरान खान ने कहा मैं संभाल लूंगा। उन्होंने कहा कि हालात ठीक है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है मैं तो मिलता हूँ कल। तारीखी पस मंजर कल भी हमारी मुलाकात है, मतलब उसके बाद भी मुलाकात होगी। तारीखी पस मंजर में ना उस वक्त नवाज शरीफ मुशर्रफ संभाल सके, ना बाजवा को इमरान खान संभाल सके। अब तो तारीख है। एक बात उन्होंने मुझे कही कि भाई मैं क्या करूं, तो बीच की बातें सारी छोड़कर, तो मैंने ऐसे इशारा किया था, फ़ोन पड़ा हुआ था, मैं कहा फ़ोन उठाएं और चीफ़ को फ़ोन करें और उसे कहा मैं रात को खाना खाने आ रहा हूँ। ये आपने इमरान खान को कहा? खान साहब को कहा मैंने। और वहाँ जाके मैंने कहा 1 to 1 बात करें उनसे और जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन फिर वो आगे फिर लंबा किस्सा सुनाने के बजाय आपने देख लिया कि फिर क्या हुआ। नहीं तो इमरान खान ने फ़ोन नहीं पिक किया फौरी और नहीं मिलाया? फौरी तो करना भी नहीं था ना, मैंने तो ये कहा कि आप करें, मतलब उसने नहीं किया। फिर मतलब हमारा आपस में मेरे ख्याल 5 के बाद इनकी कोई 1-on-1 मुलाकात है भी नहीं हुई। अगले दिन हुई, उसके बाद कामरा में हुई, उसके बाद और भी हुई। अच्छा, बहरहाल वो हर मीटिंग के बाद मुझे बताते रहे कि नहीं मामला ठीक है ये वो वगैरह वगैरह, उसको छोड़ें आप। ओके, लेकिन बाजवा तरफ से आपको पता चलता रहा उस साइड से कि भाई हालात ख़राब ही हैं? नहीं मेरे मतलब इतना कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं था कि मैं पता करता, लेकिन मैं जनरली नोइंग दी सिचुएशन तो पता होता है इंसान जी को, राइट, लोगों जी से ठीक, बात बिल्कुल होती ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब के पस मंज़र है इन सारी नेगोशिएशंस का। लेकिन हुआ क्या, मई में इन्होंने पहला लॉन्ग मार्च पेशावर से किया। 21 मई को ऑफ़र हुई कि आप इसको पोस्टपोन कर दें और IMF से मुज़ाकरात होने दें, उसके बाद हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। उस वक्त मेरा ख़्याल है कि PDM की हुकूमत के जो करते धरते थे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, दीगर, वो भी तकरीबन उनको भी इमादा कर लिया गया था मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन खान साहब ने वही किया कि चढ़ाई कर दी, मतलब मार्च कर दी। तो उसके बाद फिर हालात ख़राब ही होने थे, फिर नहीं बात बन सकी वो। इसका मतलब था कि जो उनको ऑफ़र दी गई है, बीच में एक आधी कॉल भी गई, आपने देखा होगा कि मीटिंग के दौरान शाह महमूद साहब को जो कॉल गई थी, तो खान साहब ने उनको कहा कि नहीं उठाना, अभी नहीं सुन, पेशावर में जो थी मीटिंग थी उसमें। तो ये हमारा जो मैं कह रहा हूँ इसका पस मंज़र इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इख्तलाफात जो पैदा होते हैं ये दूर भी हो सकते हैं अगर इंसान जो है वो हिकमत अमली से चले और बेहतर हो। लेकिन मुशीर कुछ ऐसे होते हैं जो कि
सुलझाने के बजाय उलझा देते हैं। भाई फ़र्ज़ करें आपको अडयाला जाना पड़ जाए या आपकी कोई खुफिया मुलाकात इमरान खान से प्लान हो जाए जो हमारी कैमरे की नज़र से महफूज, मतलब आप महफूज रहें और आप चले गए हैं। जिस तरह 24 तारीख से पहले होती रही हैं। हाँ, किस 24 से? ये इस 24 से जो अभी इनका था। अच्छा, जो तहरीक इंसाफ जाके अडयाला मिलती रही, वो कह रहे हैं? हाँ, खाली तरीक इंसाफ नहीं मिलती रही, और भी मुलाकातें होती रही। कौन मिला है? अरे मैं कौन तो नहीं मिला ना, ये तो कौन तो मुझे नहीं पता कौन मिला है, कौन लेकिन कौन मिला है? रात के 12 बजे मिले हैं, रात को 2 बजे मिले हैं, रात को दिन में मिले हैं, तो मुलाकातें तो होती रही हैं। अदर देन पीटीआई? ऑफ कोर्स। और ताकतवर हल्के भी? मैं नहीं कह रहा ताकतवर हल्के थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मुलाकातें हो रही थी आउट ऑफ द वे जाके, तो कोई तो इजाज़त दे रहा था ना एजाजुल हक के अलावा मिलने के लिए। तो आप गवर्नमेंट में से भी कुछ लोग गए होंगे फिर? नहीं, गवर्नमेंट से मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट से कोई गया है, लेकिन गो बिटवीन बहुत से लोग होते हैं। मैं समझ लो मुझे भेज दिया जाए, भाई तुम जाके समझाओ, तुम्हारी बात सुन लेगा ये, कोई ना कोई तो गया होगा। बहुत सारे लोग आप कहते हैं हो चुके हैं। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है कि काफ़ी पेशरफ्त हुई थी 24 से पहले बातचीत में, काफ़ी आगे बढ़ रही थी बात। 24 से पहले स्टेज क्या थी, किस स्टेज पे बात पहुंची हुई थी? और अगर देखें ना, अगर 21 मई 2023 था उस वक्त, कब था जब ये पहली इनकी लॉन्ग मार्च पेशावर से हुई, या हाँ 23 था ना, 23 था। अगर उस वक्त भी वो बात मान ली जाती तो हो सकता है हालात आज कुछ और ही होते। ठीक है कि नहीं? अगर उस लॉन्ग मार्च को जब कहा गया था कि इसको आप पोस्टपोन कर दें, आगे चलकर हम इलेक्शंस करवा देंगे, असेंबलियाँ तोड़ देंगे, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी कि करवा देंगे, तो हो सकता है उस वक्त इतना वो जो रजीम चेंज के बाद एक मतलब शुरू हुआ था इनका नैरेटिव बिल्ड करना, वो इतना हुआ भी नहीं था उस वक्त तक। ठीक है ना? तो उस वक्त कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। रजीम चेंज के वक्त भी अगर इलेक्शन हो जाता तो मेरा ख्याल है कि यही लोग आ जाते गवर्नमेंट के अंदर जो अब बैठे हुए, या उसमें पीडीएम में बैठे हुए थे जो लोग। ठीक है, मतलब एक पॉपुलैरिटी होती है ना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए। मसला चले इसे आसान कर मुश्किल होती है, बहुत आसान कर लेते हैं कि पीएनए के मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त और यहाँ पीडीएम के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इनमें मुमासलत आपको कोई है इन वाक़यात में, या इनके भी मंतकी नताइज वही निकल सकते हैं कि कोई तख्ता दरार पे झूल जाए, फ़र्ज़ करें खुदा ना करे धारा उस तरफ जाए तारीख का, या तारीख अपने आप को रिपीट करे। पीएनए की और पीडीएम की आप मुआवजा ही नहीं कर सकते। क्यों? कि अवाम सड़कों पे थी, 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा हुआ था, फ़ौज गोली चलाने से इनकार कर रही थी, ब्रिगेडियर रिज़ाइन कर रहे थे। उस ज़माने की फ़ौज देखें ना, ये आज की फ़ौज उस ज़माने की फ़ौज में बड़ा फ़र्क था। वो बहुत छोटी फ़ौज थी। 77 में 4.5 कोर कमांडर होते थे सिर्फ, ठीक है ना, 4.5, 4 मतलब के कोर कमांडर और एक मेजर जनरल को दिया हुआ था कोर कमांडर का चार्ज दिया हुआ था। ठीक, तो ये और आज की फ़ौज में बड़ा फ़र्क है। उस वक्त अगर एक ब्रिगेडियर भी रिज़ाइन करे मतलब कि इस वजह से कि मैं मार्शल लॉ के होते हुए मैं गोली नहीं चला वहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसके साथ करें कि जी मुआवजा करें इसका। उस वक़्त कितने लोगों को शहीद किया गया एक, और देखें पाकिस्तान के अंदर जब भी कामयाब तहरीकें चली है ना, उसके पीछे कोई ना कोई मजहबी वो हुआ है, क्या कहते हैं, कोई ना कोई उसमें आंसर हुआ है उसके पीछे, इंटरफेरेंस आ गई है, चाहे वो ख़त्म नबूवत हो, चाहे वो नफाज इस्लाम हो, नफाज मुस्तफ़ा हो, तो वो फिर चला। ये मतलब अब इसको इस तरह कंपैरिजन कर लें कि एक भुट्टो का ट्रायल हो रहा था, एक इमरान खान का ट्रायल हो रहा है, तो दोनों का नतीजा एक ना निकला है, इस पे आप क्या फोर्स कर रहे हैं? साहब ने किसी को मरवाया तो आप उससे क्यों मुआवजा कर रहे हैं? नहीं, 9 मई तो पड़ा है ना उन पे, 9 मई पड़ा है, फिर 26 पड़ा है। 9 मई पे भी कोई शहीद तो नहीं हुआ, किसी बंदे को तो नहीं मारा। रेंजर्स 26 को हुए हैं ना शहीद, वो तो 26 पे, तो फिर अब अगली बात करें ना, 26 का क्या है ना, कुछ भी ऐड ऑन हो सकता है। नहीं 26 की और बात है, 9 मई की और बात है। आप कह रहे हैं कि इस तरह का नहीं, कोई संगीनी नहीं है? मैं नहीं समझ, कोई संगीनी नहीं उस तरह की, मैं नहीं समझ। और आपको मौका मिले खान साहब से मिलने का रात के अंधेरे में, 14वीं का चांद हो, तो क्या आप जाके मशवरा देंगे, आप क्या बात करेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर मैं मिलूँगा तो पहले तो मेरी बात वो बड़ी अच्छी तरह सुनते थे, समझते थे, और उस पे रिएक्ट भी करते थे, अमल दरामद भी करने की कोशिश करते थे, अच्छी गुफ्तगू भी करते थे, अच्छे बयान भी देते थे। फिर 2 दिन बाद अगर कोई जाके कान में कुछ डाल दे
जिस तरह ये 24 तारीख वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको कि बातचीत जो चल रही थी, वो भी किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकती थी अगर बीच में कोई जाके स्पैनर ना फेंक देता तो। वो किस स्टेज पे पहुंची थी? मैं वो मतलब एग्जैक्ट स्टेज तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी गुफ्तगू थी, कुछ रिलीफ देना था, कुछ बेलें करवानी थी, कोई वगैरह वगैरह आगे जो कुछ भी सुनने में आया हमारे। तो वो इमरान मान रहे थे सारी बातों पे, कन्विंस्ड थे? मतलब एक अच्छी गुफ्तगू तो हो रही थी, नहीं ये एक पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही थी। देखे ना, ये अब पॉजिटिव नहीं है कि कमेटी बना दी गई है। पहले आप सोच सकते थे कि कमेटी बनाएंगे। देखे ना, इवेंट्स इवॉल्व होते हैं।